स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आप रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे श्वसन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अलग अलग जीवों में श्वसन एक ही प्रकार से होता है या अलग अलग प्रकार से होता है, इसी के साथ रीजन हम जानेंगे यहाँ पे श्वसन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि श्वसन क्या होता है। आपने कभी सोचा होगा, जैसे कि आप बैठे हैं, आप कुछ भी सोच के सांस नहीं लेते हैं या सांस नहीं छोड़ते हैं। अगर हम श्वसन को जाने तो सबसे पहले हम श्वसन को इस प्रकार से जान सकते हैं कि सांस लेना या सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है वो और ज़्यादा क्या है, सटीक है, लेकिन अभी समझने के लिए आप इतना समझिए कि श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना। अब आप सोचिए, अब आप बैठे हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आप अभी आपको सांस को छोड़ना है और अभी आपको सांस को अंदर लेना है। ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली होती चली जाती है। लेकिन कभी आपने ये भी देखा होगा, जब आप बहुत दौड़ते हैं तब आप सांस को लेते हैं, तब आप एफर्ट्स लेते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं और आप बहुत गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सारे रीज़न हम जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि श्वसन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार से आप अपने श्वसन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही श्वसन तंत्र नाम आया है तो श्वसन तंत्र के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्लास, हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और हमने कहा कि रेस्पिरेशन का अगर हम सिंपल सा मतलब जाने तो रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना। अब आपने, जब मैंने कहा सांस लेना सांस छोड़ना, अब आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि आप सांस ले भी रहे हैं और सांस छोड़ भी रहे हैं और आपको याद भी नहीं रहता है कि अब आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये अपने आप होती चली जाती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम करते हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं, तो जब आप चलते हैं तो आप अपने पैरों की मदद से चल रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आपने हाथ से बॉटल को उठाया या ग्लास को उठाया, आप पानी को पी रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो आपने क्या किया, एफर्ट्स लगाए हैं, आपको पता है कि आप बोल रहे हैं, आपको फील हो रहा है। लेकिन जब भी आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तब आपको फील नहीं होता है। तो यही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो रेस्पिरेशन है, ये जो सांस लेना और सांस छोड़ना है, ये प्रोसेस क्यों हो रही है हमारी बॉडी में, क्यों इसकी ज़रूरत है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। फिर मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि अब आप बैठे हैं, अभी आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, कोई भी एफर्ट्स आप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप भागे, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं और आपने सुना कि बाहर पे कोई बहुत अच्छी बर्ड आ गई है, आपको उस बर्ड को देखने जाना है, आप भागते हैं उस बर्ड को देखने के लिए। आप बहुत ज़्यादा भाग गए हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है और अब आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अब आपको फील भी हो रहा है कि आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जब आप बैठे थे तब आपको फील नहीं हो रहा था। यानी कि आप, फील का मतलब है कि आप ये सोच के नहीं लेते हैं सांस कि अभी आपको सांस को अंदर लेना है, अभी आपको छोड़ना है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये चलती रहती हैं और आपको इस पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब भी आप बहुत तेज़ी से भागते हैं तब आपका पूरा ध्यान जाता है कि आपको बहुत गहरी सांस लेनी है, आपको सांस छोड़नी है। ये सारी प्रोसेस क्यों होती हैं ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो सारे क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या, उनमें क्या होता है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। और ये जो रेस्पिरेशन है ये जीवित का गुण है, यानी कि अगर हम कहें कि लिविंग का कैरेक्टर क्या है, हमने कहा सांस लेना क्या है, लिविंग का कैरेक्टर है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जो पत्थर है वो सांस ले रहा है, लेकिन आपने ये सुना है कि चाहे छोटे से कीड़ा हो या बड़ा सा एलिफेंट हो, सारे क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा कि जो सांस हम लेते हैं, सांस लेने की जो दर है वो अलग अलग होती है। कभी हम बहुत नॉर्मली सांस ले रहे हैं, कभी हम बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे कुछ लोग दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है रोहन और ये है रीता। अब रोहन और रीता बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं तो नॉर्मली सांस ले रहे हैं। जैसे कि अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं और आप बैठे हैं तो आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं।
जब मैं बार बार बोल रही हूँ सांस लेना, श्वसन करना या रेस्पिरेशन करना, तब आपका ध्यान जा रहा है कि आप अभी श्वसन कर रहे हैं, अदरवाइज आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रोहन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहाड़ को चढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं कि एक और व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। अगर हम तीनों की तुलना करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रोहन है और इसे हम कहते हैं ये सोहन है। तो हमने कहा कि रोहन दो स्थिति में है, या फिर हम यहाँ पे तीन लोगों को ले लेते हैं। ये जो तीसरा व्यक्ति है इसे हम मोहन मान लेते हैं। अब हमने कहा रोहन, मोहन और सोहन तीनों ही सांस ले रहे हैं। ठीक है, तीनों ही क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोहन की और हम बात करें सोहन की, तो इन्हें क्या हो रहा है, इन्हें आसानी से फील हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। लेकिन जो रोहन है उसे आसानी से फील नहीं हो रहा है, जब तक उसने ध्यान नहीं दिया उसे फील नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है, इसका सिंपल सा इतना रीजन है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तब आपकी जो श्वसन की दर है वो बढ़ जाती है, आप तेजी से सांस लेने लगते हैं। लेकिन जब आप रिलैक्स हैं, आप सोए हुए हैं, आप लेटे हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, तब आप क्या करते हैं, सांस जो आपकी श्वसन दर है वो नॉर्मल रहती है। तो जब आपकी श्वसन दर नॉर्मल रहती है तब आपको इतना फील नहीं होता है, जब तक आप ध्यान ना दें तब तक आपको फील नहीं होता है। लेकिन जब आप चल रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी कि आप तेजी से सांस लेने लगते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया है कि क्यों भागते टाइम हमारा ध्यान पूरा हमारे श्वसन दर पे चला जाता है और जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारा ध्यान नहीं जाता है। इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हम नॉर्मल बैठे थे तब हम धीरे धीरे सांस ले रहे थे, नॉर्मली हम सांस ले रहे थे, लेकिन जब हम भाग रहे थे तब हम तेजी से सांस क्यों ले रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक सी चीजें हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहली लाइन में क्या बताया गया है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। क्या आपको कहा गया है कि सभी जीवित जीव छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, आपको बताया गया है कि जितने भी जीव हैं, चाहे आप प्लांट की बात करें, चाहे आप एनिमल की बात करें, चाहे आप सूक्ष्म जीवों की बात करें, चाहे आप बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर की बात करें, सारे जो जीव हैं वो बनते हैं कोशिका से यानी कि सेल से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये जो लाइन है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बाद जब भी आप साइंस पढ़ेंगे तब आप ये लाइन जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे। जब भी आप सेल के बारे में पढ़ेंगे आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, आपने कहा कोशिका होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने रोहन को देखा, आपने रोहन को देखा, या आपने रीता को देखा, या आपने मोहन को देखा, या सोहन को देखा, ये जो सारे हैं ये सब एक चीज से मिलकर के बने हैं जिसे हम कह रहे हैं कोशिका। ठीक है, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बना है, हमारा शरीर बना है। जैसे कि आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि बूंद बूंद करके सागर भरता है, यानी कि आपने क्या कहा, आप अगर आप बूंद बूंद करके एक मग्गे में इकट्ठा करेंगे तो मग्गा पूरा भर जाता है। वैसे ही बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताती है, आपने कहा these cells have different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, transpiration and excretion। ठीक है, अब देखिए हमने कहा हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर के बना है। पूरे शरीर में सारा ही आता है। आप अलग अलग अंगों की बात करेंगे, चाहे आप हाथ की बात करें, चाहे आप पैर की बात करें, चाहे आप किडनी की बात करें, चाहे आप लंग्स की बात करें, सारी ही चीजें किससे मिलकर के बनी हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बनी हैं। अब हमने कहा कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अलग अलग अंग बना रहे हैं। हमने कहा हमारे हाथ भी हैं जो कोशिका से मिलकर के बने हैं, हमने कहा हमारे पैर भी हैं जो कोशिका से मिलकर के बने हैं। इसका मतलब ये कोशिकाएं अलग अलग क्या बना रही हैं, अंग बना रही हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या बनाती हैं, अंग बनाती हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के बारे में आपने जाना है।
तो हर एक बॉडी पार्ट्स मिलकर के बना है कोशिका से, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोशिका क्या होती है वो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप और अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये समझिए कोशिका एक छोटा सा बॉक्स होता है इस प्रकार से, जिसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, इस कोशिका के अंदर ये क्या होती है, इसकी कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या कोशिका झिल्ली कहेंगे। इसके अंदर एक गाढ़ा सा चीज होता है, गाढ़ी सी चीज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है एक कोशिका, ये क्या है, एक कोशिका है। और इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं और हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो हमने कहा ये कोशिकाएं मिल करके, इसी प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं ने मिल करके अलग अलग अंगों का यहाँ पे निर्माण कर लिया है, ठीक है, हो गया। तो आपने क्या पढ़ा, इन कोशिकाओं का इन जीवों में पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जैसे विभिन्न कार्य होते हैं। अब हमने क्या कहा, अब जो कोशिकाएं हैं कोशिकाओं से अलग अलग अंग बने हैं और अलग अलग अंगों का हमारे शरीर में अलग अलग कार्य यहाँ पे होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। हमने कहा कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, इनका हमारे शरीर में अलग अलग काम होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया गया है डाइजेशन के बारे में, यानी कि पाचन के बारे में। आपने पढ़ा है, इससे जो प्रीवियस चैप्टर हमारे पास आए हैं उसमें आपने पढ़ा है पाचन के बारे में, यानी कि पाचन में जो मुख्य भूमिका को निभा रहे हैं वो अंग भी किससे मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने हैं। नेक्स्ट आपके पास आया है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। अब परिवहन क्या होता है, देखिए परिवहन होता है कोई भी जो चीज है, कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन हो रहा है, ठीक है। हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीजों का परिवहन होता है। जैसे कि हमने कहा जब आपने पाचन पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, पाचन कहाँ पे हुआ, हमने कहा छोटी आंत में हुआ, छोटी आंत में पाचन हुआ, ठीक है। अब जब छोटी आंत में पाचन हुआ तो पाचित भोजन तो पूरी बॉडी को जाएगा, तो पूरी बॉडी को जाएगा। इसका मतलब छोटी आंत में जो पाचित भोजन है उसका ट्रांसपोर्ट पूरे शरीर में होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और नेक्स्ट हमने कहा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि हमने कहा कि हमारे शरीर में चाहे पाचन हो रहा है चाहे श्वसन हो रहा है, इन क्रियाओं के दौरान हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल भी आ जाते हैं, यानी कि अनचाहे कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो अनचाहे पदार्थ होते हैं उसे हमारे शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। आप इन सारे शब्दों का मतलब आप समझ रहे हैं। पाचन का मतलब क्या है, भोजन को ग्रहण करने और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, और उस ऊर्जा से हमारे शरीर का जो पोषण होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, पाचन कह रहे हैं। सिंपली पाचन में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि भोजन को ग्रहण करने की विधि और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पाचन कह रहे हैं। रेस्पिरेशन में अभी आप पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। अभी हमने सिर्फ इतना जाना है कि सांस लेना सांस छोड़ना रेस्पिरेशन है। अभी हम इसकी जो सटीक डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। तीसरा आपने ट्रांसपोर्टेशन कहा है कि हमारे शरीर में पदार्थों का जो वितरण हो रहा है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन है, यानी कि हमारे शरीर से जो अवांछित पदार्थ होते हैं, अनवांटेड मटेरियल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, एक्सक्रीशन है। सारी ही प्रोसेस किसके द्वारा की जा रही हैं, हमने कहा वो सेल के द्वारा की जा रही है, कोशिका के द्वारा की जा रही हैं और कोशिका के द्वारा बने उन अंगों के द्वारा की जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताती है, आपने कहा द सेल कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ दे गेट द एनर्जी टू डू सो। अब ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा इस लाइन में, पढ़ लीजिए। हमने कहा कोशिकाएं यह कार्य तभी कर सकती हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए ऊर्जा मिले। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम बात क्या कर रहे हैं। देखिए हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कोशिका के बारे में क्यों बताया जा रहा है, ताकि आपको श्वसन क्यों हो रहा है उसका रीजन पता चल सके, ठीक है।
क्योंकि सारे जो चैप्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो हमने कहा हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा पूरा शरीर है, वो कोशिका से मिलकर के बना है, सेल से मिलकर के बना है, और ये कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं, और इन्हीं अंगों के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न कार्य होते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्यों में आपको एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे दे दिए हैं, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है और पाचन है। अब अगली लाइन आपसे कह रही है कोशिकाएं जो भी कार्य करती है वो तभी करती है जब उसे ऐसा करने के लिए ऊर्जा मिले। चाहे आप पाचन की बात करें, चाहे आप परिवहन की बात करें, चाहे आप उत्सर्जन की बात करें, चाहे आप श्वसन की बात करें, जितने भी कार्य हमारे शरीर में हो रहे हैं वो तभी हो सकते हैं जब हमारी कोशिका को निरंतर रूप से क्या मिलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे। ठीक है, अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो अभी आपने कुछ टाइम पहले पाचन पढ़ा है और आपको पता है कि जो ऊर्जा मिलती है वो पाचित भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हम जानते हैं कि जब पाचन हुआ, जो पाचित भोजन है, पाचित भोजन से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और ये ऊर्जा हमारे कोशिका को मिल सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप सोचेंगे कि अभी तक हमने ये नहीं जाना कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। देखिए, ये आपको नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। हमने कहा हैंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड विच गिव्स देम द रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि आपको ये बताया गया है कि कोशिका को काम करने के लिए यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमने कहा पाचित भोजन से मिलेगी। पाचित भोजन कहाँ से आया, भोजन, यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे, उस भोजन का पाचन होगा, तभी हमें उस पाचित भोजन से क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो नेक्स्ट लाइन आपने क्या पढ़ी, आपने कहा इसीलिए सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट्स रिलीज्ड व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर और ब्रीथ। अब इस लाइन को आप क्या करेंगे, स्टार कर लेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर है वो अब आपको मिल गया है। आपको कहा गया है भोजन में मौजूद ऊर्जा तब निकलती है जब जीव सांस लेते हैं। अब आपको अपना रीजन पता चल गया है क्यों हम सांस ले रहे हैं। देखिए, हमने भोजन को ग्रहण किया, भोजन से हमें क्या मिली, ऊर्जा मिली। जब हमने भोजन को ग्रहण किया, भोजन का पाचन हुआ, उस पाचित भोजन से हमें ऊर्जा तो मिल गई है, उस पाचित भोजन से हमें ऊर्जा मिल गई है, लेकिन उस पाचित भोजन से ऊर्जा कैसे मिली, ऐसे ही नहीं निकलती है। इस पाचित भोजन से ऊर्जा तभी निकलेगी, यहाँ से जो ऊर्जा है वो तभी निकलेगी जब यहाँ पे क्या होगा, श्वसन होगा। अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं आपको क्या बताया जा रहा है, क्यों हम सांस ले रहे हैं। हमने कहा पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, ये हमारे पास पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या आया है, पाचित भोजन आया है, डाइजेस्टेड फूड हमारे पास आ गया है, इसी से हमें ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ऊर्जा तभी निकलेगी जब हम सांस लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम श्वसन क्यों करते हैं, जिससे कि जो पाचित भोजन है उससे हमें ऊर्जा निरंतर रूप से मिलती रहे। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जब आप दौड़ते हैं तब आप क्यों तेजी से सांस लेते हैं। जब आप दौड़ते हैं तब आप तेजी से सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने जब आप भोजन के विषय में पढ़ा होगा, आपने पाचन के विषय में पढ़ा होगा, आपने ये जाना होगा कि जब आप बैठे रहते हैं, देखिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 24 घंटे होती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम दौड़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सो रखे हैं। जब आप सोते हैं तब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की खपत होती है। डिफरेंस इतना है कि जब आप कुछ काम करते हैं तब आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, जब आप आराम कर रहे हैं तब आपको कम ऊर्जा चाहिए होती है। अब आप समझ रहे हैं, जब हमने कहा था कि
जब हमने कहा था रोहन, रीता, सोहन और मोहन, हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए थे और हमने कहा था रोहन बहुत नॉर्मली क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, बहुत नॉर्मल गति से उसमें श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सोहन भाग रहा है तो वो तेजी से क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। ठीक है, मोहन पहाड़ को चढ़ रहा है तो वो भी तेजी से सांस ले रहा है। रीता यहाँ पे आराम से बैठी है तो रीता आराम से यहाँ पे सांस ले रही है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि हमने कहा कि हम सांस यानी कि हम श्वसन इसीलिए हमारी बॉडी में होता है जिससे कि हमें पाचित भोजन से ऊर्जा मिल सके। अब जितनी तेजी से श्वसन होगा उतनी तेजी से आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या बात हमने की है, हमने कहा जितनी तेजी से आप सांस लेंगे उतनी ही तेजी से आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो जब आप बैठे हैं तब आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता है। जब आप बैठे हैं तब आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता है। कम ऊर्जा की आवश्यकता है तो आप सांस नॉर्मली लेते हैं, सामान्य रूप से लेते हैं। जब आप भाग रहे होते हैं तो भागने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा एनर्जी के लिए आपको बहुत तेजी से सांस लेना होगा, क्योंकि जितनी तेजी से आप सांस लेंगे उतनी तेजी से पाचित भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो आपको अपने 2 क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर मिल गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि हम श्वसन क्यों करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि ऐसा क्यों होता है कि हम बैठे हैं तो हम आराम से सांस ले रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया आराम से चल रही है, हम भाग रहे हैं तो क्यों हम तेजी से सांस लेते हैं, क्यों हम हाँफते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं। आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो अभी तक हमने जाना कि हम श्वसन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और हमने ये जाना कि अलग अलग परिस्थिति में जो श्वसन दर है वो अलग अलग क्यों होती है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है कि हमने कहा कि पाचित भोजन, हमने क्या बात की, हमने कहा हमारे पास ये है पाचित भोजन, और इस पाचित भोजन से हमें मिल रही है ऊर्जा, और किस प्रक्रिया के द्वारा, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ऐसा क्या होता है श्वसन के दौरान कि पाचित भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। आपका जो क्वेश्चन है वो है हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी, यानी कि भोजन हमें ऊर्जा प्राप्त करने में किस प्रकार मदद करता है। क्या क्या चीजें अभी तक आपने पढ़ी, आपने कहा एज वी ब्रीथ वी टेक इन एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। अब देखिए, सबसे पहले ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा कि सांस लेना सांस छोड़ना क्या है, श्वसन की एक प्रक्रिया का एक क्या है, पार्ट है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में और भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो जब आप सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब है कि आप किसी हवा को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, किसी गैस को आप अंदर ले रहे हैं, और जिस चीज को आप अंदर ले रहे हैं आपने कहा वो है ऑक्सीजन। क्या है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, आपने सुना होगा कि हम सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। नेक्स्ट आपने कहा एंड ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिस गैस को आप बाहर छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी कि हमें जो पेड़ पौधे हैं उन्हें सेफ रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन को हम श्वसन के रूप में लेते हैं। यानी कि जब भी आप ब्रीथिंग करते हैं, जब भी आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन जो कि आपको पेड़ पौधों से मिल रही है। ठीक है, साथ ही आपने ये भी कहा कि जब भी आप सांस को छोड़ते हैं तो जिस गैस को आप छोड़ रहे हैं उसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसे आप इस प्रकार से लिखते हैं CO2 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू अवर सेल्स हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड वी गेट एनर्जी। क्या चीज अभी तक आपने पढ़ी है, देखिए आपने कहा जब हम सांस लेते हैं तो हम उस हवा को अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, यानी कि हम सांस जब लेते हैं तो क्या हम अंदर ले रहे हैं, हमने कहा ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं, और उस हवा को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, जिस
गैस को हम बाहर निकालते हैं, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसे आप CO2 करके लिखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, आपने कहा यह ऑक्सीजन जब हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तो भोजन को तोड़ने में मदद करती है और हमें ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब आपने सांस लिया और सांस में आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, पाचित भोजन को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया। और जब पाचित भोजन आप टूटा तो हमें क्या मिली, हमें मिली ऊर्जा। इस प्रकार की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे होता क्या है, हमने जो पाचित हमारा भोजन है उसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा ग्लूकोज है, जिसे आप क्या लिखते हैं, C6H12O6 लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आपने क्या कहा, C6H12O6, ये क्या था, पाचित भोजन था, ग्लूकोज था। इसमें हमने क्या यहाँ पे ऐड कर दिया है, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए अभी हम नंबर हटा लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। जब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया यानी कि हमने सांस ली, ये हमारी सेल में था, पाचित भोजन क्या था, हमारी कोशिका में था, हमने ऑक्सीजन को हमारी कोशिका तक पहुंचाया, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जब तोड़ा तो क्या क्या चीज बना, एक तो CO2 बन गया है, प्लस यहाँ पे क्या बना है, 6H2O बन गया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या निकली, यहाँ पे निकली एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या बात की है, हमने कहा कि जब ये हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसे हम क्या कह रहे हैं, पाचित भोजन कह रहे हैं, ये हमारी कहाँ है, कोशिका में है। फिर हमने सांस ली और सांस ली जब हमने, तब हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया। ऑक्सीजन जब इसके साथ ऐड हुआ तो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, इसे तोड़ दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो। जब टुकड़े किए तो क्या बनी, CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं अपनी सांस में। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, H2O बना। ठीक है, और जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बना वो है एनर्जी यानी कि ऊर्जा हमें मिली। अब आप समझ रहे हैं कि हम क्यों सांस ले रहे हैं। ठीक है, और आप ये भी समझ रहे हैं कि जब आपने सांस के रूप में आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो ऑक्सीजन क्या कार्य वहां पे कर रही है और किस प्रकार से आपको एनर्जी यहाँ पे मिलती है। तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं वो आप ध्यान देंगे। देखिए, अभी तक सबसे पहले हमने कहा कि श्वसन किसे कहते हैं। अभी हमने श्वसन की पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। हमने कहा कि जो हम सांस के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसे हम श्वसन कह रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि श्वसन क्यों होता है, क्योंकि श्वसन के दौरान ही हमें, श्वसन के द्वारा ही हमें यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। किससे, पाचित भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ये चीजें आपने जानी। साथ ही आपने कोशिका के बारे में जाना और जाना कि कोशिका से मिलकर के अंग बनते हैं और ये अंग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। इन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा पाचित भोजन से प्राप्त होती है, लेकिन तभी प्राप्त होती है जब आप क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। श्वसन के रूप में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन के रूप में आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद क्या होता है, ये जो पाचित भोजन है जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं उसे तोड़ देता है और वहां से ऊर्जा वहां पे निकलती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे क्या करनी है, रिवाइज करनी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। उससे पहले रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन होती है, प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आप पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे जो रेस्पिरेशन है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है और जो रेस्पिरेशन है उसके अलग अलग स्टेप हमारे पास आते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे श्वसन के बारे में यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में, एक जनरल इंट्रोडक्शन आपने जाना है। आपने जाना कि क्यों हम यहाँ पे सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, क्या रीज़न उसका होता है, किस प्रकार से हमें श्वसन के दौरान ऊर्जा मिलती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।